क्या आपका कोई अकीदा है? आप कह सकते हैं कि मैं डीइज्म के करीब हूँ। मैं सारी मजहबी रसूमात भी अदा कर चुका हूँ। ये मुसलसल कहा जाता है हम जिन्स परस्त मसलन गेज और लेस्बियंस जहन्नुम में जाएंगे। ये बात मेरी अकल नहीं मानती क्योंकि इसका ताल्लुक जिस्म के हार्मोन से है। अगर हमारा मानना है कि हर चीज खालिक की तरफ से है तो ये चीज भी उसी की तरफ से है। इस टॉपिक को तफसील से बयान नहीं किया जाता। हो सकता है हमें इसके बारे में ज्यादा ना पता हो। आपको मालूम है कि इस्लाम इसके मुतालिक क्या कहता है? मसलन शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात रखना गुनाह है। क्या आपके ख्याल में शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात रखना गुनाह है? अभी हम इस शहर में हैं, मुझे पक्का पता है कि इस कस्बे में आज रात क्या होने वाला है। क्या आपके ख्याल में खालिक को नहीं मालूम था कि ऐसा होगा? अगर इसे YouTube पर शेयर करें तो मसला तो नहीं? नो प्रॉब्लम। आप क्या करते हैं, पढ़ाई या काम? मैं काम और पढ़ाई दोनों करता हूँ। आपका मजहबी अकीदा क्या है, अगर कोई है तो? आप कह सकते हैं कि मैं डीइज्म के करीब हूँ क्योंकि मेरा यकीन है खालिक के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। मैं सारी मजहबी रसूमात भी अदा कर चुका हूँ। मैं हर चीज का तजर्बा कर चुका हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ हर चीज का तजर्बा करना जरूरी है। क्या मैं आपको डीएस्ट समझते हुए आपके अकायद पर कुछ सवालात पूछ सकता हूँ? वो चंद सवालात ये हैं। फर्ज करें आपने दुनिया के सारे रंगों की मदद से एक तस्वीर बनाई और आपने लोगों को यहाँ बुलाया ताकि उन्हें वो रंग दिखा सकें। इस मीटिंग में क्या आप अपने काम के रंग दिखाने के लिए उस जगह लाइटिंग का इंतजाम करेंगे या अंधेरा रहने देंगे कि रंग नजर ना आए? जाहिर है मैं रोशनी करूंगा। वरना रंग नजर न आने पर क्या उनका कोई मकसद रह जाएगा? नहीं। बिल्कुल इसी तरह जिस खालिक पर हम यकीन रखते हैं उसने कायनात को एक रंगों भरी जगह बनाया है। पेंटिंग के अलावा उसने जानदार मखलूकात पैदा की हैं। सिर्फ इंसानों को देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितनी कलरफुल जगह है। इनके बात करने या जिंदगी गुजारने का अंदाज, या जब हम लाखों जानवरों और पौधों की नस्लों को देखें तो हर चीज़ का मकसद हमें समझ आ सकता है। अब क्या ये बात माकूल है कि ये कायनात बनाई जाए और इसे पैगंबरों की लाइट से रोशन ना किया जाए और रंगों को अंधेरे में छोड़ दिया जाए? क्या कायनात के मायने उन लोगों पर जाहिर करना जरूरी नहीं जो सोच और समझ सकते हैं, जिस तरह हमने रंगों भरी पेंटिंग को रोशन किया था? मुझे ये कहने दे, अगर खालिक कोई जगह वगैरह बना रहा है तो क्या ये ज्यादा मजेदार नहीं होगा कि लोग उसकी तख्लीकात को खुद से तलाश करें बजाय इसके कि वो हर चीज लोगों को खुद बयान करे? अगर वो वजाहत करे तो हर कोई मान सकता है। अगरचे आज भी इसकी वजाहत की जा रही है मगर कोई नहीं मानता। क्यों नहीं? क्योंकि बहुत से लोग ईमान नहीं रखते। ये एक बिल्कुल अलग मसला है। लेकिन मैं ये कहूँगा, चूंकि हर शख्स की समझ का अंदाज मुख्तलिफ होता है इसलिए उसे समझना मुश्किल हो सकता है, उसे गलत भी समझा जा सकता है। मसलन आप एंटीक चीज़ों का एक स्टोर खोलते हैं और आप बहुत से तारीखी नवादरात डिस्प्ले करते हैं, लोग विजिट करते हैं। सोचें आपके पास एक एंटीक की कीमत 5 मिलियन रुपए है। अगर हम लोगों को इस एंटीक की कीमत के बारे में ना बताएं तो हो सकता है वो सोचें ये बहुत पुरानी टाइप की चीज़ है, इसकी मालियत शायद 5 रुपए हो, और उसके 5 रुपए अदा करे। ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर कोई गाइड हो वो लोगों को बताए और खबरदार करे इसकी मालियत 5 रुपए नहीं बल्कि 5 मिलियन रुपए है। ध्यान रखना, इस मिसाल की तरह कायनात में करोड़ों लोग भेजे गए, इनमें से हर एक का अपना नुक्ते नजर है। नबूवत की रोशनी ये कहने के लिए जरूरी है, देखो जो कुछ तुम देखते हो वो बेमकसद नहीं है, इसकी कीमत 5 रुपए नहीं बल्कि 5 मिलियन रुपए है। या तुम्हारा जिस्म बेमकसद तख्लीक या महज इत्तेफाक का नतीजा नहीं है। हाँ यकीनन। आप कीमती हैं, वरना हर शख्स अपनी मर्जी से मकसद बना लेगा और मानी नहीं समझे जाएंगे। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आज की दुनिया में बहुत सी चीजें हमें हैरान करती हैं। ये कितना सही है, जैसे ये मुसलसल कहा जाता है कि हम जिन्स परस्त मसलन गेज और लेस्बियंस जहन्नुम में जाएंगे। ये बात मेरी अकल नहीं मानती क्योंकि इसका ताल्लुक जिस्म के हार्मोन से है। अगर हमारा मानना है कि हर चीज खालिक की तरफ से है तो ये चीज भी उसी की तरफ से है। मतलब ये लोग जानबूझकर मर्दों या औरतों की तरफ कशिश नहीं रखते, इसका ताल्लुक उनके हार्मोन्स और एहसासात से है। इसलिए मैं रिलीजन्स को कुछ टॉपिक्स पर गैर मौसर समझता हूँ। बहरहाल एक बात यह है कि इस टॉपिक को तफसील से बयान नहीं किया जाता। हो सकता है हमें इसके बारे में ज्यादा ना पता हो। क्या आपको मालूम है कि इस्लाम हम जिन्स परस्ती के मुतालिक क्या कहता है? इस्लाम इन्हें गैर मुस्लिम नहीं कहता। इस्लाम नहीं कहता ये काफिर हैं या ये इस्लाम से निकल गए।
पहली बात यह है कि क्या आपको ये मालूम था? नहीं। इस्लाम नहीं कहता कि ये मजहब से निकल गए हैं। ये लोगों का अपना ख्याल हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है, किताब क्या कहती है। इन्हें दायरा इस्लाम से खारिज नहीं समझा जाता, क्योंकि लोगों के एहसासात उनके लिए चैलेंज होते हैं। मसलन कोई मुखालिफ जिन्स की तरफ माइल है, मर्द औरत की तरफ कशिश रखता है, लेकिन इसमें एक असूल है। इस्लाम कहता है कि आप शादी से पहले उसके करीब नहीं जा सकते, तो ये उसूल है। ये इंसानों के लिए एक इम्तिहान है। इसी तरह अगर कोई अपनी ही जिन्स के फर्द में कशिश रखता है, लड़की लड़की में या मर्द मर्द में, तो ये उनका अपना एहसास है और ये उनके लिए भी एक इम्तिहान है। इस्लाम कहता है आपको उनके करीब नहीं जाना चाहिए। आपने देखा, पहले उसने मर्द और औरत के दरमियान उसूल कायम किया और कहा तुम्हें अपने एहसासात पर काबू रखना होगा, ये तुम्हारा इम्तिहान है। फिर उसने दूसरे लोगों को यही बात कही जो हम जिन्स परस्ती के एहसासात रखते हैं, कि तुम्हें अपने एहसासात पर काबू रखना होगा, ये तुम्हारा इम्तिहान है। किसी शख्स को सिर्फ ये एहसासात रखने पर सजा नहीं दी जाती, ना ही उन्हें मजहब से खारिज समझा जाता है। किसी शख्स में दूसरी तरह के एहसासात भी हो सकते हैं। मसलन कुछ लोगों में चोरी की शदीद ख्वाहिश होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं, हालांकि वो अमीर हैं, फिर भी कुछ कहते हैं मुझ में शदीद ख्वाहिश है, मैं चोरी किए बगैर नहीं रह सकता। तो इस्लाम यहाँ भी एक उसूल देता है कि तुम में ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इस इम्तिहान में अहम बात इस पर काबू रखना है। और कुछ लोग कहते हैं मुझ में दूसरों को तकलीफ देने की शदीद ख्वाहिश है। तकलीफ देने का मतलब चीजें तोड़ना या लोगों को नुकसान पहुंचाना है। लोगों में ये ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन इस्लाम इस पर एक हुक्म देता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना होगा। यानी इस्लाम जिन मामलात पर बात कर रहा है वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर कंट्रोल रखने का इम्तिहान है। या एक शादीशुदा मर्द के मुतालिक सोचें, क्या वो ये कहकर अपनी बीवी को धोखा दे सकता है कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ? हाँ, वो कर सकता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम कहता है चाहे तुम में ये एहसासात हों, मगर तुम इस पर अमल नहीं कर सकते। दरअसल ये रोकने वाला उसूल है। तो इस्लाम कहता है कि सिर्फ इन ख्वाहिशात का हामिल होने से तुम मजहब से बाहर नहीं निकल जाते। जब तक इन पर अमल ना करो तुम गुनहगार नहीं होगे। हमें इसे इस तरह देखना चाहिए। माशरा इस बारे में ज्यादा नहीं जानता और आसानी से लोगों को काफिर कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात रखना गुनाह कैसे है? क्या आपके ख्याल में शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात रखना गुनाह है? मर्द की बेकाबू ख्वाहिशात के बाइस एक बच्चा पैदा होता है। जब ये कहा जाता है शादी से पहले इस तरह की कुर्बत नहीं होनी चाहिए, तो दरअसल उनके ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए वो शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात रखने को गुनाह करार देते हैं। इसलिए नहीं कि शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात रखना गुनाह है, बल्कि इसलिए कि इससे मुआशरे तबाह हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में माने हमल तरीकों के साथ लोगों का शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात रखना गुनाह होगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा। पहली बात, किसी चीज को गुनाह कहने या ना कहने का इन्हिसार इस पर है कि अल्लाह उसे गुनाह कहता है या नहीं, वरना हर शख्स का अपना ख्याल चीजों पर असरअंदाज हो सकता है। शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात रखना गुनाह क्यों है? फैमिली वैल्यूज में बिगाड़ की वजह से बच्चे फैमिली के बगैर, अपने वालिदैन को पहचाने बगैर बड़े होते हैं। चूंकि फैमिली का तस्वुर तबाह हो जाता है, इसलिए अल्लाह इसके लिए हुक्म लागू करता है। लेकिन बुनियादी तौर पर किसी चीज को तभी गुनाह कहा जा सकता है जब अल्लाह उससे मना करता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शादी से पहले बहुत सौ से इंटरकोर्स किया, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हैं और वो लोग अब शादीशुदा हैं। तो ये लोग माजी में किए गए कामों की वजह से गुनाहगार क्यों होंगे? जैसे मैंने पहले कहा, किसी चीज को तभी गुनाह कहा जा सकता है जब अल्लाह उससे मना करे। अगर हम दूसरी वजूहात गिनना शुरू कर दें तो इसका मतलब होगा कि हम अपने ज़ाती फ़ायदे का सोच रहे हैं। मुख्तसर ये कि फ़ायदे पाबंदी से मुख्तलिफ होते हैं। आप कह सकते हैं कुछ लोगों के बच्चे थे, कुछ के नहीं, लेकिन हमें लोगों के ख्यालात की बजाय ये देखना होगा कि पाबंदियां क्या कहती हैं। एक बात ये भी है ब्रदर, मालिक अपनी प्रॉपर्टी को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। मसलन ये आपकी शर्ट है, क्या मैं आकर पेन से आपकी शर्ट पर लिख सकता हूँ? आप लिख सकते हैं, मगर ये नामुनासिब होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है। अगर ये आपकी है तो आप जैसे चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ओनरशिप मुकम्मल तौर पर अल्लाह की है, क्योंकि सब जानदार, मर्द, औरतें, मतलब हर चीज़ उसकी प्रॉपर्टी है।
वो जो चाहे अपनी प्रॉपर्टी के मुतालिक ऑर्डर्स दे सकता है। तो अपने वालिदैन को ना पहचानने वाले बच्चे और तबाहशुदा खानदानी निज़ाम देखते हुए वो कह सकता है कि ये सब मना है। लेकिन एक खालिक जो सब कुछ जानता है, कई साल बाद 2021 में अभी हम इस शहर में हैं, मुझे पक्का पता है कि इस कस्बे में आज रात क्या होने वाला है। कुछ लोग यहाँ वहाँ शराब पी रहे होंगे, वो लोग खुसूसन कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ वक्त गुजारी कर रहे होंगे। वक्त गुजारी करते हुए वो अपनी मर्जी से दूसरों के घर की तरफ बढ़ेंगे। वो उनके दोस्त का या किसी का भी घर हो सकता है, चाहे किसी का भी हो। फिर एक दिन ये लोग शादी करके अपनी फैमिली की शुरुआत ये कहते हुए करेंगे कि ऐसा हुआ था मगर वो माजी हो चुका है। क्या आपके ख्याल में खालिक को नहीं मालूम था कि ऐसा होगा? अल्लाह कुरान के जरिए क्या समझा रहा है? वो उसूल बयान कर रहा है। वो कहता है ये सही है, ये गलत है, ये करो और वो ना करो। और जाहिर है वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है। उसने किताब भेजी और लोगों को आज़ाद इरादा दिया। उसने सही और गलत बताया। वो कहता है अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो ये फ़ायदे तुम्हें नज़र आएंगे। तुम दुनिया में खुश व खरम और अमन से रहोगे, फैमिली का माहौल महफूज हो जाएगा और तुम आखिरत में भी खुश व खरम रहोगे। वो इस बात का मुखालिफ नुक्ता भी बयान करता है, अगर तुम ये करोगे तो बेचैन रहोगे और तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग भी, और आखिरत की ज़िंदगी में भी तुम तकलीफ में होगे। लिहाजा ये एक इम्तिहान है और लोगों को सही और गलत से आगाह कर दिया गया है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शंस होना लाजमी है ताकि इम्तिहान का मकसद पूरा हो। बिल्कुल, बहुत उम्दा, आपने बहुत अच्छी वजाहत की। ओह वाओ, रोशनी हो चुकी है। हम और बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो मसला हम आज हल कर सकते हैं वो आपका ये कहना है कि क्या मैं दोबारा मुसलमान हो सकता हूँ? मुझे ये कहने दें ब्रदर, चाहे आपने मुझे जो भी वजाहत की हो, लेकिन आप मेरी तरह इंसान ही हैं। क्या आपको मालूम है सबसे अहम चीज़ क्या है? हमें यहाँ बात करने के काबिल होना चाहिए। दोस्त, आप मुझे कुछ बता रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, ये आपका ख्याल है, और अगर मैं ये कहूँ आप इस पर कैसे ईमान रख सकते हैं, तो फिर हम फजूल बहस में पड़ जाएंगे।